हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके फाइन। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर रासायनिक बलगतिकी, जिसको इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस चैप्टर के किन प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस किया जाए, उन्हें मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से लिए हैं, केवल आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से जितने भी टाइप्स के प्रश्न बन सकते हैं, सभी टाइप्स को मैंने कवर किया है। तो आइए हम इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? फिर नेक्स्ट है, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? फिर अगला है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? और हो सकता है इस तरह भी पूछ सकता है एग्जाम में कि अभिक्रिया और कोटि में अंतर पूछ सकता है, दोनों को कंबाइन रूप से। और जिन स्टूडेंट्स को इन सारे प्रश्नों के उत्तर अर्थात सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर करना होगा, तभी इसका आंसर वाली वीडियो आएगी। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करें। उसी प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना, अर्थात शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों के लिए वेग स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर अगला प्रश्न है, आभासी एक अणु अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? फिर अगला टाइप्स हमने सिद्ध करने वाला 2 क्वेश्चन लिया है। यदि सिद्ध करने वाला पूछता है तो यदि दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सिद्ध करने वाले एग्जाम में आता है, तो 100% आप उसको सॉल्व कर देंगे। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है। फिर अगला है 8वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। फिर अगला टाइप्स में हमने न्यूमेरिकल वाले प्रश्न लिया है, जिसमें है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 4 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तब अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। फिर 10वां नंबर में प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक रिएक्शन दिया हुआ है, जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 इंटू 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के बाद 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर रह गई। तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करो। लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इन प्रश्नों की, तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, हर एक प्रश्न का जवाब आपके पास होगा।